अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो बुक हम रिव्यू के लिए आपके सामने लेके आए हैं, इट्स नेम इज़ बिहाइंड क्लोज डोर्स, रिटन बाय B.A. पैरिस, जो कि एक ब्रिटिश ऑथर हैं और बेसिकली ही राइट्स साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स दैट ऑफन एक्सप्लोर्स द डार्क साइड ऑफ द रिलेशनशिप्स। दिस स्टोरी इज़ अबाउट टू पीपल, बेसिकली हस्बैंड एंड वाइफ। और मतलब ये लग रहा होता है कि यार बड़ा हैप्पी कपल है, जिस तरीके से मोस्टली हमारे यहाँ शो किया जाता है, या मतलब ये वो एक ट्रॉमा है या ये एक वो इशू है जो कि हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों के साथ नज़र आता है। सो अच्छी लगेगी आपको ये किताब पढ़ के, मज़ा आएगा आपको। ये बेसिकली इट्स अ स्टोरी ऑफ अ वुमेन, ग्रेस नाम है उसका, और जो कि ये लग रहा होता है कि एक बड़ी परफेक्ट सी ज़िंदगी वो गुजार रही है विद हर हस्बैंड, और उसका हस्बैंड जो होता है ही इज़ अ लॉयर। बेसिकली जो है एक बड़ा सक्सेसफुल लॉयर होता है, जैक नाम होता है उसका, और वो डिफेंड कर रहा होता है एब्यूज्ड वुमेन्स को इन कोर्ट में। मतलब बेसिकली दिस इज़ व्हाट ही इज़ डूइंग इन द कोर्ट। एक बड़े खूबसूरत से घर में रहते हैं, बड़ी परफेक्ट सी ज़िंदगी होती है, इकट्ठे खाना बना रहे होते हैं, इकट्ठी पार्टीज होस्ट कर रहे होते हैं। सो ये लग रहा होता है कि यार एक बड़े मज़े का कपल है जो कि ना अपनी ज़िंदगी के हर मोमेंट को एंजॉय कर रहा है और बड़े खुश हैं आपस में। लेकिन जब कुछ टाइम के बाद जब आप ये बुक पढ़ना शुरू करते हैं तो थोड़े से टाइम के बाद आपको लगने लग जाता है कि नहीं यार ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो परफेक्ट स्माइल्स आपको नज़र आ रही हैं उनके पीछे कितना पेन है, ये मतलब ये विद पैसेज ऑफ टाइम आपको समझ आता है। वो जो ग्रेस जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रही होती है, बेसिकली दैट्स अ नाइटमेयर। वो है भयानक ख्वाब है जो कि शायद बहुत सारे लोग हमारे यहाँ की जो औरतें हैं स्पेशली सब कॉन्टिनेंट की, वो ये फेस कर रही होती हैं। जैक जो होता है वो बज़ाहिर लोगों के सामने बड़ा एक लविंग हस्बैंड होता है, बड़ा केयरिंग हस्बैंड होता है। यूँ लगता है कि यार ये बड़ी केयर करता है, बड़ा ख्याल करता है अपनी बीवी का, या एक बड़े अच्छे तरीके से ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बड़ा पोलाइट है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ही इज़ नॉट अ लविंग हस्बैंड, ही इज़ क्रूअल, ही इज़ कंट्रोलिंग, जो कि बेसिकली जिसने बड़ी केयरफुली बड़े तरीके से ट्रैप किया होता है ग्रेस को अपने सारे चक्कर में। वो फिजिकली अब्यूजिव नहीं होता, मारता नहीं है उसे, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको मारता है या उसके ऊपर इस तरह का जुल्म करता है, लेकिन वो उसे कंट्रोलिंग होता है। मतलब उसने क्या खाना है, उसने क्या पीना है, उसने कहाँ जाना है, उसने किससे मिलना है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड बाय जैक। वो ये डिसाइड कर रहा होता है। वो लड़की अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। वो अपने मतलब वो इस सारे ट्रैप से निकलने की कोशिश कर रही होती है, बट वो ऐसा कर नहीं पा रही होती। वो शी कुडंट हेल्प हरसेल्फ। और अगर उसको पता होता है कि अगर यही चीज़ मैं पुलिस में लेके जाती हूँ या मैं किसी और को बताती हूँ तो कोई भी उसकी बात पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि वो बज़ाहिर लोगों के सामने तो एक बहुत अच्छा बंदा होता है, एक ऐसा बंदा जो हर किसी की हेल्प कर रहा होता है, इवन उन्हीं वुमेन की हेल्प कर रहा होता है जो कि इस एब्यूसिव रिलेशनशिप्स में होती हैं या इस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस कर रही होती हैं। सो एक बंदा जो कि बज़ाहिर बाहर जाके उन्हीं इश्यूज़ पे बात कर रहा होता है, वो घर में वही वाले इश्यूज़ उसकी अपनी बीवी फेस कर रही होती है। ये जो बुक है ये आपको ग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। मतलब वो बता रही होती है अपनी स्टोरी बेसिकली कि यार ये इसमें क्या हुआ और कैसे हुआ। बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें हो रही होती हैं, एक पास्ट है और एक प्रेजेंट है। पास्ट में ये बताया जाता है कि हाउ शी मेट जैक, वो किस तरीके से दे फेल इन लव विद ईच अदर, वो उन्होंने किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी, और वो शुरू का वो जो टाइम पीरियड होता है कि वो कितने अच्छे तरीके से जैक उससे मिलता है और वो कितना पोलाइट होता है और वो कितना शी फील हरसेल्फ कि यार आई एम वेरी लकी टू हैव हिम, और वो इस तरह का वो एक ख्याली दुनिया जिस तरह की वो बनाई होती है उसने। लेकिन एज सून एज दे गेट मैरिड और वो अपने हनीमून पीरियड पे ही उन्हें उसे फील हो जाता है कि नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, ये बंदा जो मुझे ज़ाहिर नज़र आता है ये बंदा वैसा नहीं है। अच्छा, इस स्टोरी में एक और जो कैरेक्टर है, शी इज़ द यंगर सिस्टर ऑफ ग्रेस, मिली नाम है उसका, हु हैज़ बेसिकली डाउन सिंड्रोम, और वो मतलब जो है ना एक स्पेशल स्कूल में पढ़ रही होती है। और जो ग्रेस का हस्बैंड होता है जैक, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है उसमें भी, उस लड़की में भी। वो मतलब उसको बड़ा केयरिंग होता है अबाउट हर, और बड़ा मतलब जो है ना वो लग रहा होता है लविंग होता है अबाउट दैट गर्ल एज वेल। लेकिन जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट में ग्रेस क्या होती है, वो तकरीबन एज अ प्रिजन ही रह रही होती है अपने घर में। उसने कैद किया होता है अपने घर में, इवन वो डोर लॉक रखता है, वो किसी से अपनी मर्ज़ी से मिल नहीं सकती है। वो मतलब जो है ना बेडरूम लॉक करता है अपने जब वो कहीं बाहर जाता है या इवन रात को, कि ताकि वो किसी और से मिले नहीं, किसी और से बात ना करे। और ग्रेस को भी मजबूरन सबके सामने इसी तरीके से एक्ट करना पड़ता है कि नहीं सब बहुत अच्छा है। उसकी वजह वो ये होती है कि जैक जो है वो सबके सामने बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा, अब इसमें जो लड़की होती है जो उसकी बहन होती है, अब चूँकि वो पढ़ रही होती है स्कूल में, जिस तरह अभी हमने पहले भी बात की कि एक स्पेशल स्कूल में पढ़ रही होती है, और कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि उसने वापस आना होता है अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके ग्रेस के पास रहने के लिए। अच्छा, अब जब ग्रेस को ये पता होता है कि यार नाउ शी हैज़ टू कम बैक, और जैक वाज आल्सो इंटरेस्टेड कि वो यहाँ आए, और उसके पीछे उसके अपने डेफिनेटली कोई इस तरह के इरादा होता है जो कि ग्रेस को पसंद नहीं होता या जो बेसिकली नहीं ठीक नहीं होता। सो दैट्स वाई इसका मकसद जो ग्रेस है वो अपने आप को तो बचाने
की कोशिश कर ही रही होती है। अच्छा, इसमें सारी में एक जो बात है कि ग्रेस ऐसा नहीं है कि ठीक है वो हेल्पलेस फील करती है ख़ुद को, ठीक है कि वो मतलब ये सारे प्रॉब्लम से गुजर रही होती है, लेकिन उसने ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल हिम्मत हार जाती है कि नहीं यार ये ख़त्म हो गया है। वो कोशिश करती रहती है, वो सोचती रहती है कि यार मैं इस सब में से निकलूंगी कैसे। सो अब जब उसकी बहन, सिर्फ उसकी अपनी ज़िंदगी का सवाल नहीं होता, उसकी बहन की ज़िंदगी का भी सवाल होता है, तो वो ज़्यादा ज़रा एग्रेसिवली सोचती है कि यार मुझे क्या करना है। उसे ये पता होता है कि उसका हस्बैंड जो है ही इज़ एन ईविल, ठीक है, और वो हमेशा उससे एक कदम आगे चल रहा होता है, उसे समझ, वो उसको उससे एक कदम आगे चल के सोच रहा होता है। सो दैट्स वाई वो भी उसी की तरह सोचना शुरू कर देती है कि यार मैं सब में से अपने आप को कैसे निकाल सकती हूँ। सो अब क्या होता है कि वो मतलब जो स्टोरी का एंड है, मैं आपको पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगी, वो इसीलिए नहीं बताऊंगी ताकि आप इस बुक को पढ़ें। एट द एंड वो उसी अपने हस्बैंड की तरह से सोचना शुरू करती है और विद पैसेज ऑफ टाइम वो उसमें से अपने आप को निकाल लेती है। शी गेट फ्रीडम, और नॉट ओनली शी गेट फ्रीडम, वो उसे जस्टिस भी मिलता है। सो इस स्टोरी से जो एक हमें मेनली एक लेसन मिलता है, दैट इज़ नेवर गिव अप। कोशिश करते रहें, छोटे छोटे कदम उठाते रहें। प्रॉब्लम्स होते हैं, समटाइम हमें लग रहा होता है कि यार हम एक बहुत बुरी तरह ट्रैप हो चुके हैं और हम उसमें से निकल नहीं पा रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिम्मत हार के कोने में बैठ के और बस रोना शुरू कर दें। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू वर्क ऑन द सर्कमस्टांसेस, यू हैव टू वर्क ऑन एवरीथिंग। और विद पैसेज ऑफ टाइम अगर आप कोशिश करते रहेंगे, अगर आप थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स भी उठाते रहेंगे, तो अल्टीमेटली आप जो है उस प्रॉब्लम में से निकल आएंगे। बहुत मज़े की किताब लिखी हुई है, इसलिए कि बड़ी आसान सी, बड़े छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, बड़े आराम से आप पढ़ सकते हैं। सो इमोशनल स्टोरी है, बहुत इमोशनल है। मतलब आप पढ़ते हुए आपको लग रहा होता है यार, मतलब आपको जो फील हो रहा होता है कि यार शी इज़ अ विक्टिम और ये एक ईवल बंदा है जो कि इसके साथ ये तमाम प्रॉब्लम्स कर रहा है। सो डेफिनेटली मतलब ये एक इमोशनल स्टोरी है अबाउट अ वुमन हु इज़ ट्रैप्ड इन अ नाइटमेयर, हु इज़ ट्रैप्ड इन अ बैड मैरिज। सो लेकिन बट इसमें जो एक वो अगेन वही बात कि इसमें जो एक पॉजिटिव थिंग है, दैट्स हर स्ट्रेंथ इन फाइट बैक। सो ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर देखिएगा और हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा और क्या इसमें चीज़ें हैं जो मज़ीद हमारे रिव्यू में की जा सकती थी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।